हिमाचल सरकार ने सामाजिक कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, हमारे शिमला के विधायक माननीय श्री हरीश नाटा जी, शिमला के महापौर श्री सुरेंद्र चौहान जी, हमारी सेक्रेटरी हेल्थ सुधा देवी जी, हमारे डायरेक्टर प्रकाश दरोज जी, जोया अली रिजवी जी हमारी डिप्टी कमिश्नर एनएचएम, प्रियंका वर्मा जी मिशन डायरेक्टर एनएचएम, सभी डोनर्स जो भी आए हैं, सभी टीवी चैंपियंस और सभी उपस्थित सभागार में मेरे साथीगण। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमारा प्रयास हमेशा से हेल्थ सेक्टर को मजबूती प्रदान करने का रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, टीबी से संबंधित है, जो भी नई बीमारियां दिन प्रतिदिन आती है, सीजनल डिजीज आती है, सब प्रकार से हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि इनका डायग्नोज प्रॉपर तरीके से हो। और मुझे खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो 100 दिन के लिए चलाया जाएगा और जो हमारे टीबी के संबंध में हिमाचल प्रदेश की जो प्रगति है वो बहुत अच्छी है। तकरीबन 4000 के करीब से कम के लोग हमारे टीबी के से ग्रस्त होंगे। मेरा मानना है कि हम इन्हें 100 दिन के जब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, 100 दिन के अंदर पहचान करने के बाद उनका इलाज हम शुरू कर देंगे और जल्दी भी हिमाचल प्रदेश टीबी मुक्त हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे उस समय जो भी टीवी पिक्चर आती थी पुरानी, उसमें टीबी से लड़ाई दिखाई जाती थी कि इस गांव में टीबी होगी, वहां टीबी होगी। अगर आप 70 और 80s की पिक्चरें भी देखें तो उस समय भी टीबी से ही संबंधित एक रोग की पिक्चर दिखाई जाती थी। 60s में तो और हाल बुरे थे और 50s में भी बहुत अच्छे नहीं थे। आजादी से पहले तो देश की पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। पिक्चरों की विजुअलाइज जो करवाते थे उसमें टीबी दिखाते थे कि इस गांव में टीबी होगी और इतने लोग उनका मौत होगी। फिर ये सब चीजों पर भारतवर्ष में काबू पाया गया, अपने आप काबू पाया गया और आज मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हम आने वाले समय में टीबी मुक्त हिमाचल प्रदेश बनने जा रहे हैं। जहां तक हेल्थ सेक्टर की बात है, हमने अपने संसाधनों से भी 2 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना शुरू की है, जो कि हम अपने सरकारी फंड से देते हैं। इसके अलावा CSR के तहत कई ऑर्गेनाइजेशंस आई है, पावर ग्रिड है, SJVNL है, सन फार्मा है और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने CSR के तहत पैसा उपलब्ध करवाया है। हमारी 13% आबादी, 13% या इससे अधिक आबादी 60 साल की उम्र की से ज्यादा की है। और हमें देखना यह है कि जैसे जैसे हमारी जीवन शैली में बदलाव आया, हमारे रहन सहन में बदलाव आया, जीने का तरीका भी हमने बदला, तो हमें थोड़ी सी इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से कम होती जाती है। और जो आजकल खान पान है वो ऐसा खान पान है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता नहीं है बल्कि वो और कम करता है। और जो नई पीढ़ी है उन्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
और नई पीढ़ी जब इस बात पर ज्यादा ध्यान देगी, युवा साथी हमारे जब इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे अपने हेल्थ की तरफ, तो इस प्रकार के जो रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार की जो प्राथमिकताओं में है उसमें हेल्थ सेक्टर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर्स है। हम उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी आने वाले समय में बहुत हमने बदलाव किए हैं, लेकिन 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जो रूटीन की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हम बदलाव कर रहे हैं और हमने कई बार कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करेंगे। हेल्थ सेक्टर में मैं बताना चाहूंगा, हमने कैजुअलिटी को अपग्रेड करके डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया है और जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में है उसको हिमाचल प्रदेश अपनाने जा रहा है। उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी धन की कमी नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टेंडर्स हो चुके हैं, मशीन्स आनी शुरू हो जाएगी। ये शुरुआत है, एक सोच है, ताकि भविष्य में हमारे जो 75 लाख की जनसंख्या में जो हमारे साथी, हमारा समाज, हमारा परिवार रहता है, उसे पहली ही स्टेज पर ये डायग्नोज हो जाए कि मुझे किस बीमारी से किस प्रकार लड़ना है। अभी तक जो हालात है वो ट्रांजिशन में लोगों को भेजा जाता है, सिविल हॉस्पिटल से आईजीएमसी हॉस्पिटल, आईजीएमसी के बाद पीजीआई, और रेफर में ही 6 महीने लग जाते हैं और हमारी डिजीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस स्थिति को समझते हुए हेल्थ सेक्टर को भी रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है और हम जल्दी ही जो मेडिकल कॉलेज है इनका कैडर अलग करना चाहते हैं। हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ का अलग कैडर करना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बीच में रहकर और राजनीतिक दबाव के कारण वो अच्छी तरह से आगे उसमें सुधार नहीं कर पाते। हमारा प्रयास है कि हम उसमें सुधार करें और जो डॉक्टरों की कमी है, जो डॉक्टर छोड़कर जा रहे हैं, उसका ऑनरेरियम बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। जो पीजी करता है उसको 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया जाएगा और जो एसआरशिप या डीएमई कर रहा है उसको 90,000 से बढ़ाकर 2.25 लाख करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश की जनता को हम वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस के हिसाब से डॉक्टर उपलब्ध करवा सके। डॉक्टरों की जो अवली जो काम करने हैं 8 घंटे या 9 या 10 घंटे करने का है, उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रयास एकदम नहीं हो सकते। एक ऐसी व्यवस्था चली है जिसके साथ हमको रहना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा और 1 साल के भीतर आप हिमाचल प्रदेश में आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधारित मेडिकल साइंस का और मेडिकल टेक्नोलॉजी के आधार पर आप इलाज होता हुआ देखेंगे। प्रयास है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस दिशा में मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर भी सोचने लगे, अधिकारी भी सोचने लगे और राजनीतिक लोग भी सोचने लगे, तभी एक अच्छा हेल्थ सेक्टर को हम विकसित कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं, आधुनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, स्विमिंग पूल तक की व्यवस्था उन स्कूलों में हम करने जा रहे हैं, खेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं। 5 हमारे इन स्कूलों में काम शुरू हो चुका है और इस दृष्टि से हम शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर एक करिकुलम भी हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं हेल्थ से संबंधित, ताकि भविष्य में बच्चे जब बचपन में एक चीज विकसित होती है तो उसके लाइफ लॉन्ग चलती है। तो इस दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारा जो जलवायु है, हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स कहलाते हैं। यानी कि अगर आज नॉर्दर्न इंडिया में जितनी भी अच्छी जलवायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वो हिमाचल प्रदेश के जंगलों से जाती है। 67% हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है। हमारी सरकार से, भारत सरकार से कई बार मांग रहती है
कि हमने अपने पेड़ों को काटने से रोका है, उसके बदले आप हमें कुछ नहीं देते। जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसका कोई अधिकार, कोई पैसा हमें नहीं मिलता। नई चीज लगाने की, पेड़ लगाओ, उसके लिए आप पैसे देते, तो वो भी करो, लेकिन जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसके लिए भी करो, क्योंकि अगर जंगल रहेंगे तभी जीवन और अच्छा हम जी सकते हैं। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में भी चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें टूरिज्म हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, दूसरा हाइड्रो सेक्टर है, तीसरा हमारा डाटा स्टोरेज है, चौथा फूड प्रोसेसिंग है, और पांचवा डेयरी इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, आम बद्दी रोटी वाला, उनमें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं। 1-1.5 वर्ष बाद आप बद्दी का भी देखेंगे और हम उसमें भी बहुत बदलाव कर कर आने वाले बजट में उसकी नई तस्वीर के साथ हम आने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। उसके लिए हमें महत्वपूर्ण कानून लाने पड़ रहे हैं, नियमों में बदलाव करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि नित्य नई कैबिनेट मीटिंग में नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। युवाओं को कैसे रोजगार मिले, हिमाचल के युवा कहीं भी जाओ, बाहर जाकर मिलते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में मिलते हैं। उससे ज्यादा हम मजबूत हॉस्पिटलिटी सेक्टर को यहां मजबूत करने जा रहे हैं। 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, पर उसके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हम हेलीपोर्ट्स का निर्माण करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। बाहर जितने भी विदेशों में जाओ, अगर आप देखोगे तो हिमाचल सबसे सुंदर है। बिग हिमालय यहाँ है, मिड हिमालय यहाँ है, शिवालिक हिल यहाँ है, और स्नो बाउंड एरिया जो है, कई लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं कि टूरिज्म वहां बहुत अच्छा है, वो डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर स्नो बाउंड एरिया की बात की जाए तो स्नो बाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड हिमाचल प्रदेश में, यानी कि स्विट्जरलैंड से ज्यादा स्नो बाउंड एरिया हिमाचल प्रदेश के पास है। ये सब स्वच्छ वायु से संबंधित जो चीजें हैं हमारी सरकार वो करने जा रही है। और टीबी के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे सच्ची शुद्ध वायु ही चाहिए, स्वच्छ वायु ही चाहिए। वो सबसे ज्यादा आपको टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा सहायता करती है। यही मैं कहना चाहता था। आप सब लोग आए, मैं सभी जो टीबी के डायरेक्टर्स हैं, आप सबका एक बार पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।